अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ पेपर है जी। हमारे पास असिस्टेंट BS16 इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 2022 का ये पेपर नंबर है जी 105। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60%। ये कोई दीवार है जिसके साथ एक लैडर खड़ी है और वो लैडर 60% का एंगल बनाती है। एंगल ऑफ एलिवेशन जमीन से ऊपर की जानिब होता है, तो ये जमीन है, यहां तक ये 60% का एंगल बनाती है लैडर। एंड फुट ऑफ लैडर इज 12.4 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। ये लैडर का फुट है, ये वाल है, कहता है ये फासला 12.4 मीटर है। द लेंथ ऑफ लैडर, ये जो लेंथ है लैडर की, ये हमने फाइंड करनी है। चलें इसका नाम हम x रख देते हैं। ये चीज हमने फाइंड करनी है। अब जब ऐसी कंडीशन बन जाए, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो इसमें साइन कॉस या टेन लगता है, क्योंकि दो साइड, एक एंगल और एक साइड मालूम हो तो हम दूसरी साइड साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा से फाइंड करते हैं। मगर यहां पे हम देखेंगे कि कौन सा लगता है, यानी बेस और दिया हो हाइपोटेनियस, तो ये बनता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा है जी 60%। आप लिखें कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 12.4 ओवर एक्स। कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होता है। 1/2 इक्वल्स टू 12.4 ओवर एक्स। मल्टीप्लाई करें, एक्स इधर आ जाएगा और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये करेगा 24.8 मीटर। यानी जो लेंथ है सीढ़ी की वो 24.8 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। यानी नंबर एक नहीं है, नंबर अलग अलग हैं। एक को हम x करेंगे, दूसरे को हम y करेंगे। लेट नंबर्स इक्वल टू x एंड y। तो 40% ऑफ ए नंबर, आप लिखे 40% ऑफ ए नंबर इक्वल्स टू 2/3, 2/3 होता है, ऑफ अनदर नंबर यानी y। फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द रेशियो फर्स्ट नंबर टू सेकंड, यानी x रेशियो y जो है हमने फाइंड करनी है। x और y की रेशियो फाइंड करनी है। चेक करते हैं कैसे होता है जी। 40/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई y। 0 से 0 जाएगा, 5 2 के टेबल पे काटें, ये 2 दफा, ये 5 दफा। अब x ओवर y, क्यों? ये इधर y मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया। उसके बाद 2/3 मल्टीप्लाई, ये जो 2/5 है उधर जाके 5/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसल, तो ये बनेगा 5/3। मगर हमें फ्रैक्शन नहीं, हमें तो ये चीज चाहिए रेशो में। यहां स्टार्ट करें, x रेशो y करें, तो ये 5/3 5/3 बनेगा। 5/3 कौन सा ऑप्शन है? कोई भी नहीं है, लिहाजा डी ऑप्शन इसका जवाब होगा। इसका जवाब डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए बी बराबर a प्लस बी प्लस ए बी, देन 3 4 माइनस 2 3 इज इक्वल टू, इसको 34 या 23 हमने नहीं पढ़ना। जैसे ये ए बी है, हमने इसको 3 4 पढ़ना है और इसको 2 3 पढ़ना है। तो आप देखें हम क्या करते हैं। ए बी बराबर a प्लस बी प्लस ए बी। इसी तरह 3 4 क्या होगा? 3 + 4 +
3 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद कहता है -2 3, लिखे -2 3, इधर माइनस ब्रैकेट लगाएं, 2 3 को लिखें। इसी तरह 2 + 3 + 2 मल्टीप्लाई 3, हमने ए बी को a + b + ab किया। सेम उसी अंदाज से 3 4 को 3 + 4 + 3 मल्टीप्लाई 4, माइनस का माइनस, ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे क्योंकि अभी रकम नीचे ज्यादा बन जाती है। 2 3 को 2 + 3 + 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, मिस्टेक हो रही थी। तो ये हो जाएंगे 3 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, माइनस 2 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, ये बन जाएंगे 8। 19 में से 11 चला जाए तो बचते होते हैं 8। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ and divide the product by its reciprocal, thus fraction obtained is 18 सही 26/27। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, किसी पेपर में आपने देखा भी होगा या नेक्स्ट टाइम देखेंगे। उसके जवाब में और इसके जवाब में फर्क यह है कि जब हम फ्रैक्शन निकालते होते हैं x/y तो वो आती है 8/3, 8/3। तो उसको हम करते होते हैं 2 सही 2/3। मगर यहां पे उसने जवाब हमसे पूछा हुआ है इसमें डेसिमल में, बस आप इसका डेसिमल कर लें। बाकी मेथड आप उस क्वेश्चन में देखेंगे। यहां तक पहुंचने के बाद आपने वो नहीं लिखना बल्कि ये लिखना है। तो 2 3 3 2 6, 2 बचेगा, इशारे लगाएं, 0 लगाएं। 3 6 18, एक बार फिर 2 बचेगा, 0 लगाएं। 3 6 18, 3 7 21 कर दें, ये हो जाएगा राउंड ऑफ। तो 2.67 सी ऑप्शन इसका जवाब बनेगा। बाकी बाज़ाब्ता मेथड एक पेपर में है, उसमें देख लीजिएगा। The average marks of 4 subjects is 120. If 33 was misread as 13 during the calculation, what will be the corrected average? आप लिखें एवरेज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स वो है जी 120। यहां पे आप सम लाजमी निकालें। सम ऑफ 4 सब्जेक्ट्स वो हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 4, 12 4 48, 480 बन जाएंगे। फर्क ये है, कहता है कि 33 को हमने गलती से 13 पढ़ा, करेक्शन करें तो फर्क क्या आएगा? करेक्शन निकालते हैं। 33 को 13 पढ़ा, इट मींस फर्क कितना है? फर्क है जी 33 माइनस 13, ये बनता है 20 का, यानी 20 हमने कम पढ़ा है। 20 का फर्क आप लिखें करेक्टेड सम। करेक्टेड सम 480 प्लस 20 बराबर 500। हमें करेक्टेड एवरेज चाहिए तो आप लिखें सी एवरेज। करेक्टेड एवरेज वो हो जाएगी 500 ओवर नंबर कितने थे? 4। तो आप यहां पे 4 बटे के नीचे लिखे 125। 125 करेक्टेड एवरेज है जी 125, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए क्लास हैज 56 boys and total class strength is 140, then find the percentage of boys। टोटल 140 की क्लास है, बॉयज 56 है, परसेंटेज बतानी है कि ये कितनी है। तो टोटल इज ऑलवेज 100%, लिहाजा 140 को आप लिखें 100% और जो 56 है वो कितने परसेंट है? वो है जी x, वो x है।
x बराबर 100% मल्टीप्लाई 56 बटा 140, 0 से 0 उड़ाएं, 14 को 56 पे 4 दफा भेजें तो 10 मल्टीप्लाई 4 40%। ये 56 लोग जो है 40% हैं। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी, इफ log 2 विद बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 10 विद बेस 2 इज इक्वल टू, आप लिखें log 10 विद बेस 2, हमने ये फाइंड करना है। मगर कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास वैल्यू तो इसकी गिवन है, वैल्यू log 2 विद बेस 10 की गिवन है, हमसे पूछा है log 10 विद बेस 2। मगर हम जानते हैं कि एक log का कानून है, log b विद बेस a हो तो हम इसको 1/log a विद बेस b लिख सकते हैं, यानी बेस और log को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकल जब हम करेंगे। तो इसको भी हम 1/log 2 विद बेस 10 लिखेंगे। जब हम विद बेस 10 लिख लेंगे तो फिर ये कंडीशन बन जाएगी, फिर इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो आप अगले स्टेप में लिखें, 1/0.3010। उसके बाद यहां पे एक और चीज बताऊं कि इशारिया के बाद सबसे एंड में जो 0 होता है उसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लिखें 1/0.301 अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हम इसको 301 बनाना चाहें, यानी इशारिया के बाद 3 रकमे हैं, यहां से इशारिया हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो ऊपर वाले 1 के साथ 3 0 लगा दें। 1000/301, 1000/301, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द प्राइस ऑफ ए बाइसाइकिल इज ₹6,480 इंक्लूसिव 8% GST, यानी 6480 में 8% GST भी शामिल है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ साइकिल? ओरिजिनल प्राइस हमेशा 100% होती है, इसमें 8% शामिल है और वो कहते हैं ओरिजिनल प्राइस ही मालूम करें। तो आप लिखें 6480 बराबर 108%। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल प्राइस भी है और 8% GST भी है, लिहाजा ये 108% है। हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, वो है 100%। यहां पे आप x कर दें, इसको काट दें, 4 पे भेजें, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 27। अगले स्टेप में x आ जाएगा इधर, 6480 मल्टीप्लाई 27/25 है, 25/27 करें। इसको काटना स्टार्ट करते हैं, यहां पे कर लेते हैं 6480 27, 27 2 54 0 1 10 बचेगा। 8 उतारे, 27 का टेबल 8 पे कितनी बार जाता है? 4 टाइम जाता है। कुछ नहीं बचेगा, ये 0 है, ऊपर लिख दे तो 240। इसको काटें, 240 कर दें, ये 24 है, ये 25 है, तो 25 25 625 होता है, लेकिन ये 24 है तो ये बनेगा 600, यानी 25 मल्टीप्लाई 24 600, ये 0 लिख दें तो ये बन जाएगा 6000। 6000 ए ऑप्शन।